हेलो दोस्तों, विद्यायन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र ब्रजेश राय। हम लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट की थी उसका पहला डिस्ट्रिक्ट है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। श्योपुर डिस्ट्रिक्ट का पहला लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका था। उसमें हम लोगों ने श्योपुर डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन किया था, देखा था कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसमें इसकी जलवायु कैसी है, इसकी मृदा किस प्रकार से है, इसमें कौन से वन पाए जाते हैं और वन का प्रतिशत कितना है यहाँ पर, ये सब चीज़ें हम देख चुके थे। जैसे फसल के बारे में देख चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे इस बार श्योपुर डिस्ट्रिक्ट का या श्योपुर जिले का इतिहास देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? इतिहास देखेंगे। और इतिहास में हमें जो चर्चा करना है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करने के पहले आपसे कुछ क्वेश्चन है जो आप आंसर देंगे और वो भी कमेंट करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि श्योपुर जिले में वन का कितना प्रतिशत पाया जाता है, कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं श्योपुर जिले में, पहला क्वेश्चन। दूसरा रहेगा श्योपुर जिले में कौन सी श्योपुर जिले में कौन सी बाजरा के उत्पादन में श्योपुर जिले का कौन सा स्थान है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि श्योपुर जिले में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं, दूसरा है श्योपुर जिले में बाजरा के उत्पादन में कौन सा स्थान है। 2 क्वेश्चन बताओगे आप। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे श्योपुर डिस्ट्रिक्ट का इतिहास के बारे में अपन चर्चा करें तो हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। ठीक है, प्राचीन काल में यहाँ पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इस शहर की स्थापना 1537 में इंद्र सिंह गौड़ के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब आता है मध्यकाल। मध्यकाल को थोड़ा सा पढ़ने के लिए बहुत कुछ है इसमें, और इसमें मध्यकाल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। अगर पूर्व मध्यकाल की बात करें दोस्तों तो इसमें हम 3 शासकों के बारे में और 3 वंश के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे गोजपतिहार, कच्छपघात और तोमर। कौन से? गोजपतिहार, कच्छपघात और तोमर। ठीक है, इसकी बात करें उत्तर मध्यकाल की बात करें तो इसमें ही हम 3 वंश के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे खिलजी वंश, एक पढ़ेंगे मुगल वंश और तीसरा पढ़ेंगे मराठा वंश। ठीक है, कौन से? खिलजी, मुगल और मराठा। इसके बाद आते हैं आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में हमें सिर्फ थोड़ी देर पढ़ना है। इसमें सिर्फ अपन को देखना है राज्य पुनर्गठन आयोग और उसके बाद की स्थिति में श्योपुर की स्थिति। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए प्राचीन काल। प्राचीन काल में जैसे हम बात करते हैं जिस प्रकार से उत्तर भारत की स्थिति थी उसी प्रकार से किसकी थी? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट की स्थिति थी। इसमें क्या हो रहा था कि सबसे पहले मौर्य आए, मौर्य के बाद शुंग आए, शुंग के बाद गुप्त आए। लेकिन इनके जो साक्ष्य हैं वो यहाँ के जो क्वेश्चन है, जो डिस्ट्रिक्ट से इस क्वेश्चन आएंगे, इस डिस्ट्रिक्ट से जो क्वेश्चन आएंगे वो इस अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ज़्यादा हमें पढ़ने की उसकी जरूरत है नहीं। सिर्फ देखना है कि इसमें सभी लगभग सभी राजाओं का शासन रहा। पुराने क्या थे? बृहद साम्राज्य थे। मौर्य की बात करें तो मौर्य का रहा, इसके बाद गुप्तों की बात करें तो गुप्तों का रहा, और जो उसके बीच में शुंग थे, शुंगों का रहा। शुंग का थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा रहता है क्योंकि विदिशा की राजधानी थी और इनका जो क्षेत्र था सिंधु नदी तक था। ठीक है, तो वो श्योपुर ग्वालियर और शिवपुरी वाला जो एरिया है उसमें ज्यादा शासन रहता है। ठीक है, देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद जो मध्यकाल स्टार्ट होता है तो मध्यकाल में हमें इसके थोड़े ज्यादा से प्रभाव देखते हैं और इसका हम अब देखते हैं व्यवस्थित तरीके से अध्ययन। अब देखें, बात करें मध्यकाल की। मध्यकाल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। अगर पूर्व मध्यकाल की बात करें तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें किसके बारे में पढ़ना है? 3 वंश के बारे में पढ़ना है। एक तो है गोजपतिहार। क्या है? गोजपतिहार। ठीक है, दूसरा रहेगा कच्छपघात, और तीसरा रहेगा कौन सा? तोमर वंश। ठीक है, तोमर। अब गोजपतिहार की बात करें सबसे पहले कर लेते हैं, इसके बाद गोजपतिहार की बात कर लेते।
गुजर में क्या होता है, गुजर जो वंश था उसकी स्थापना कहाँ की गई थी, उज्जैन में की गई थी, ठीक है। उसका जो प्रथम शासक था वो नागभट्ट प्रथम था, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इनके जो बाद के शासक हुए उन लोगों ने राजधानी ट्रांसफर कहाँ की, कन्नौज की। और कन्नौज में एक युद्ध होता है त्रिपक्षीय युद्ध, जिसमें गुजर में पालों ने और किसने, राष्ट्रकूटों ने भाग लिया था, ठीक है। ये इसके लिए इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसमें जो गुजर है, गुजर की जो सांस्कृतिक राजधानी थी वो ग्वालियर थी। क्या थी, ग्वालियर का जो आसपास का एरिया था वो उनकी सांस्कृतिक राजधानी थी। लेकिन जिनकी प्रशासनिक राजधानी थी वो कहाँ ट्रांसफर कर ली थी उन्होंने, कन्नौज कर ली थी। कन्नौज उस टाइम पर पावर सेंटर था, क्योंकि जो पावर सेंटर पहले पटना या पाटलिपुत्र हुआ करता था, उसका ट्रांसफर मध्यकाल में कहाँ हो गया था, वो हो गया था कन्नौज में हो गया था। तो उस टाइम पर कन्नौज क्या था, पावर सेंटर था। और कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, वो लगभग 250 से लेकर 300 साल तक चला। उसमें 3 वंशों ने भाग लिया, एक गुजर, एक पाल और एक राष्ट्रकूट। इन्हीं वंशों के जो राजा रहे, वंशज रहे, उन्हीं लोगों ने इसमें पाल वंश में किसमें जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें भाग लिया, ठीक है। अब आते हैं इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। श्योपुर डिस्ट्रिक्ट की अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी जो सांस्कृतिक राजधानी थी वो कहाँ थी, ग्वालियर वाले रीजन में थी। तो ग्वालियर श्योपुर लगभग पास में पड़ते हैं, तो ग्वालियर श्योपुर और सिवनी, सॉरी ग्वालियर श्योपुर और शिवपुरी, ठीक है, और सहोनिया। तो जो ये वाला क्षेत्र था वहां पर सबसे इनके जो स्थापत्य हैं या जो इनका मूर्ति निर्माण है या फिर इनकी जो कला वगैरह है वो यहीं देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो कुछ थोड़े बहुत स्थापत्य मिलते हैं कहाँ पर, अपन को श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, ठीक है। तो ये हुआ सब इसके बारे में, गुजर प्रतिहारों के बारे में। तो इसमें से हमें जो पॉइंट देखना है, एक तो गुजर प्रतिहारों का जो संस्थापक था वो कौन था, नागभट्ट था, नागभट्ट, ठीक है, प्रथम। इसके बाद इसकी राजधानी कहाँ थी, पहले राजधानी प्रारंभ में थी उज्जैन थी, जिसे बाद में कहाँ ट्रांसफर किया गया था, कन्नौज किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया था, कन्नौज ट्रांसफर किया गया था। इसका अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक वो था राज्यपाल था, राज्यपाल का नाम इंपोर्टेंट है, याद रखना। इसका आगे भी नाम आएगा इसी में, तो उसका थोड़ा सा नाम इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अंतिम शासक राज्यपाल हो गया। प्रारंभ राजधानी कहाँ थी, उज्जैन थी, बाद में कन्नौज ट्रांसफर हुई और फाउंडर कौन था, नागभट्ट प्रथम था, ठीक है। इसमें भी बहुत महान महान राजा हुए, जैसे मेहर भोज का नाम आता है, जिनका जो राज्य था वो काठियावाड़ से लेके मालवा क्षेत्र तक और ऊपर कश्मीर से लेके नीचे नर्मदा नदी तक फैला हुआ था, ठीक है। तो ये राज है। इसके बाद इसमें जो अपन को कुछ देखना है, जो सांस्कृतिक राजधानी थी, सांस्कृतिक कैपिटल वो कहाँ थी, वो थी ग्वालियर, ठीक है। तो ये इसमें इंपोर्टेंट था, ठीक है। अब आते हैं इस पर बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट वंश रहेगा वो रहेगा अपना कच्छपघात वंश। कच्छपघात वंश थोड़ा इससे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कच्छपघात वंश की 3 ब्रांच थी, एक ग्वालियर में थी, एक श्योपुर में थी। श्योपुर की ब्रांच थी वो, उसका नाम था डूकुंड शाखा। क्या था, डूकुंड शाखा। डूकुंड शाखा कहाँ थी, श्योपुर में थी। एक थी नर्मदा में पड़ती, कहाँ पर, शिवपुरी में। तो इसकी कितनी ब्रांच थी, 3 ब्रांच थी, एक ग्वालियर शाखा, एक श्योपुर शाखा, जिसे जो कहाँ थी, डूकुंड में थी। डूकुंड कहाँ आता है, वो आता है श्योपुर में। और तीसरी थी नर्मदा शाखा, जी कहाँ पड़ती है, जी पड़ती है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो जो डूकुंड शाखा थी, कौन थी, डूकुंड शाखा थी, डूकुंड शाखा। इसका जो फाउंडर था, क्या था, डूकुंड शाखा का जो फाउंडर था, शाखा, ठीक है। डूकुंड शाखा का जो फाउंडर था कौन था, चडोभा। क्या था, चडोभा। चडोभा जो राजा हुए किसमें, कच्छपघात वंश में एक राजा थे चडोभा, वो इस वंश के फाउंडर थे, कौन सी, डूकुंड शाखा की, ठीक है। इसके बाद इसमें जो प्रतापी शासक हुए वो थे अर्जुन।
शासक कौन थे? अर्जुन। ठीक है। जो इसके अंतिम शासक थे उनका नाम है विक्रम सिंह। विक्रम सिंह। ठीक है, क्या नाम है? विक्रम सिंह नाम है। और जो विक्रम सिंह के है, इन्हीं का एक अभिलेख था, विक्रम सिंह का अभिलेख था, उसमें ही इस वंश की जानकारी दी गई है। विक्रम सिंह के अभिलेख में वो ये क्या था? अभिलेख था, ये तिथियांकित अभिलेख था। क्या? तिथियांकित अभिलेख था। तिथियांकित अभिलेख क्या होता है दोस्तों? तिथियांकित अभिलेख होता है उसमें तिथि का वर्णन नहीं होता है। ठीक है, क्या? तिथि का वर्णन नहीं होता है। अब एक नाम इसमें जो आया है वो है अर्जुन। इसमें काफी इंपोर्टेंट नाम है अर्जुन का। अर्जुन कौन थे? जब क्या हुआ, मोहम्मद गजनवी ने, क्या? महमूद गजनवी ने, महमूद गजनवी, जब महमूद गजनवी ने किस पर? कन्नौज पर आक्रमण किया। तो कन्नौज के जो राजा थे कौन थे? कन्नौज के उस टाइम पर राजा थे वो थे राजा राजपाल। कन्नौज पर आक्रमण, कन्नौज पर आक्रमण किया तो वहां पर जो राजा थे वो कौन थे? राजपाल थे। राजपाल। कन्नौज पर आक्रमण किया तो वहां राजा कौन थे? राजपाल थे। तो राजपाल ने क्या किया? कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। तो आत्मसमर्पण करने के कारण जो भारतीय राजा थे उत्तर भारत के, उन लोगों ने इनके प्रति क्या किया? आक्रोश व्यक्त किया। ठीक है, क्या किया? आक्रोश व्यक्त किया कि अगर कोई भारतीय राजा इस प्रकार से आत्मसमर्पण कर देगा तो वो क्या होगी? हम लोगों की बेइज्जती टाइप से होगी। ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखते हुए जो उस टाइम पे सबसे चंदेल वंश उस टाइम पर क्या था? थोड़ा सा प्रतापी था। क्या था? अच्छा उनका मतलब अपने टॉप पर थे। कौन से? चंदेल वंश के शासक। तो उस टाइम में चंदेल वंश के शासक थे वो कौन थे? वो थे विद्याधर। कौन थे? विद्याधर। चंदेल वंश के शासक वो कौन थे? विद्याधर थे। विद्याधर थे। अब जो माना जाता है कि चंदेल किसके सामंत थे? गोजपतिहा वंश के शासक थे। और उस टाइम पर गोजपतिहा वंश का जो राजा था वो कौन था? राजपाल था। ठीक है, कब? जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। ठीक है, तो राजपाल था। अब राजपाल का क्या होता है कि जो विद्याधर होते हैं, क्या थे उस टाइम पर? प्रतापी थे। ठीक है, तो विद्याधर ने एक संगठन बनाया, एक संघ बनाया। तो उसमें विद्याधर, इसके बाद अर्जुन, कौन से? कच्छप शाखा के अर्जुन। कौन सी शाखा? डुकवन शाखा के। एक कीर्तिराज थे, वो कौन सी शाखा थी? वो थी ग्वालियर शाखा। कौन सी शाखा? ग्वालियर शाखा के कीर्तिराज। और कच्छप की जो डुकवन शाखा थी उसके अर्जुन और क्या? विद्याधर ने एक संघ बनाया और उसने क्या दिया? आदेश दिया किसे? अर्जुन को। क्यों? अर्जुन जो डुकवन शाखा थी या कच्छप वंश था वो उनका जो चंदेल थे उनका क्या था? कारक था। क्या था? कारक। कारक। अब कारक क्या होता है दोस्तों? कारक का अर्थ होता है कि कर देना। किसे कर देना? जो कच्छप राजा थे वो विद्याधर चंदेल को कर देते थे। मतलब उनकी क्या थे? इस प्रकार से सामंत थे। सामंत मतलब एक क्षेत्र दिया जाएगा सी में, और जो वहां राज्य करेंगे, राज्य से जो कर प्राप्त होगा वे अपना खर्च चलाएंगे राज्य का, और शेष जो कर है कारक के रूप में किसे दे देंगे? वो चंदेलों को दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या थे? कच्छप उस टाइम पर चंदेलों के सामंत। सामंत जी हो गया। ठीक है, सामंत से। अब इनने क्या किया? विद्याधर चंदेल ने इन्हें किसी जो अर्जुन थे, अर्जुन के आदेश दिया कि आप राजपाल की हत्या कर दो। तो अर्जुन ने इस युद्ध में भाग लिया और राजपाल की हत्या कर दी। इसमें जो सहयोग किया था वो किया था कीर्तिराज ने। वो किस वंश के थे? इसी वंश के थे। कौन से? कच्छप वंश के थे, लेकिन उनकी ब्रांच अलग थी। ब्रांच उनकी जो ग्वालियर ब्रांच थे उसके साथ प्रतापी शासक थे वो कीर्तिराज थे। तो कीर्तिराज ने इस युद्ध में किसका साथ दिया था? अर्जुन का साथ दिया था और किसका? विद्याधर का साथ दिया था। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? कीर्तिराज। अब जो क्वेश्चन आने की संभावना है यहाँ से वो यही आएगा कि डुकवन जो कच्छप शाखा है
कच्छाप जो राजवंश है उसकी एक शाखा कहाँ पर स्थित है, तो वो शिवपुर में स्थित है। एक क्वेश्चन ये बनेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, वो क्या आएगा, कच्छप शाखा की जो डूकुंड शाखा है, कच्छप वंश की जो डूकुंड शाखा है उसके संस्थापक कौन थे, चढ़ोबा थे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो डूकुंड शाखा है कच्छप शाखा की वंश की, उसने किस राज्य पर आक्रमण किया था, तो वो किस पे किया था, राज्यपाल पे आक्रमण किया था। राज्यपाल किस वंश का था, ये था गुर्जर प्रतिहार वंश का था। किसका था, गुर्जर प्रतिहार वंश का था, ठीक है। तो इतना इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसने इसकी हत्या किसने कर दी थी, जो कच्छप वंश है और उसके जो डूकुंड शाखा है उसके जो प्रतापी शासक थे अर्जुन ने इसकी राज्यपाल की हत्या कर दी थी। किसके कहने पर कर दी थी, विद्याधर चंदेल के कहने पर कर दी थी। क्यों कर दी थी, क्योंकि जो विद्याधर चंदेल है उस टाइम प्रतापी शासक थे और जो कच्छप थे वो उनके क्या थे, कारक थे। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। अब चलते आगे बढ़ते हैं। अब आज नेक्स्ट जो वंश रहेगा अपना, वो है अपना कौन सा, तोमर वंश। कौन है, तोमर वंश है। तोमर वंश के बारे में एक ही चीज तो जानना है अपन को कि इसमें इनका जो संबंध है शिवपुर से किस प्रकार से है। तो यहाँ पर एक किला है, मानपुर का किला। क्या, मानपुर का किला। तो जो गोपांचल आख्यान है, एक पुस्तक है, उसमें बताया गया है कि जो मानपुर के किले की स्थापना है वो किसने की थी, तोमर शासक मानसिंह तोमर ने की थी। ठीक है, मानसिंह तोमर द्वारा मानपुर के किले की स्थापना। ठीक है, ये किया था इतना। अब थोड़ा सा वंश के बारे में जान लेते हैं। इस वंश में जो प्रारंभ हुआ था, स्थापना की थी, वो की थी बीर सिंह जो देव ने की थी। किसने, बीर सिंह देव ने की थी। और बीर सिंह देव, अगर अपन मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें, मध्यकाल में जो तीन राजवंशों में नाम आता है। एक आता है तोमर में, दूसरा आता है बुंदेला में, ठीक है, तीसरा आता है किसमें, बघेलों में आता है। किसमें, बघेलों में आता है। तो जो पीएससी में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था 2018 में, वो बीर सिंह जो देव थे वो किसके थे, बघेल वंश के थे। ठीक है, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, जो तोमर वंश के संस्थापक थे वो कौन थे, बीर सिंह थे। क्या थे, संस्थापक, फाउंडर कौन थे, बीर सिंह थे। ठीक है, बीर सिंह थे। इसके बाद जो थर्ड बीर सिंह थे वो बुंदेल वंश के थे। कौन से थे, बुंदेल वंश के थे। और उनने सलीम के कहने पर किसकी हत्या कर दी थी, अब्दुल बदर की हत्या कर दी थी। ठीक है, और उनका जो राजा था वो कहाँ था, ओरछा था। ठीक है, इतनी जानकारी काफी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अपन आप बात करेंगे आप किसकी, उत्तर मध्यकाल की बात करेंगे। किसकी करेंगे, उत्तर मध्यकाल के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम मिटाते हैं। अब आप इसमें से 3 क्वेश्चन के आंसर दोगे कमेंट करके। सबसे पहले बताओगे जो कच्छप का वंश है उसकी कितनी शाखाएं थी। दूसरा आप आंसर दोगे कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसमें उसके अंतिम शासक कौन थे और उनकी हत्या किस व्यक्ति ने की थी। ठीक है, तो 2 आपको आंसर देना है कमेंट करके, कृपया आंसर दें। अब इसके बाद मुझे पढ़ना है वो अपना है क्या, मध्यकाल में पढ़ना है, मध्यकाल। ठीक है, मध्यकाल में पढ़ना है। अभी क्या हो गया था अपना, पूर्व मध्यकाल हो चुका था, मध्यकाल। अब आगे एक बार बात कर लेते हैं उत्तर मध्यकाल की। उत्तर मध्यकाल की, ठीक है। अब उत्तर मध्यकाल की बात करेंगे तो इसमें इनके जो अपन को जो पढ़ना है वो पढ़ना है 3 राजाओं के बारे में, एक खिलजी वंश के बारे में, एक मुगल के बारे में और मराठों के बारे में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रहेगा मराठों से संबंधित। ठीक है, किससे रहेगा संबंधित, मराठों से संबंधित रहेगा। लेकिन थोड़ा सा अपन जानना है खिलजी वंश के बारे में, मुगल वंश के बारे में। जी इसलिए जानना है क्योंकि इनने थोड़ा इनका जो, अगर अपन बात करें शिवपुर जिले की बात करें, मैं शिवपुर शहर की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं कर रहा हूँ सेबो जिले की बात है। तो जो सेबो जिला पड़ता है, अगर अपन देखें तो ये पड़ता है किसके, राजस्थान की सीमा से लगा हुआ एरिया है। और वहां से एक राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है वर्तमान में, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, उसमें एक प्लेस है रणथंभौर। तो रणथंभौर से लगभग एरिया लगा हुआ है। जब इसकी स्थिति रणथंभौर के पास थी, तो जो यहाँ के, क्योंकि उस टाइम पर जो रणथंभौर था वो क्या था, सरकार था। क्या था, सरकार था। अजमेर सूबा था, मतलब सूबा की स्थिति मान सकते हैं, राज्य था। और जो रणथंभौर था वो सरकार था, मतलब संभाग था। और जो श्योपुर था वो था क्या, वो जो श्योपुर था वो क्या था, वो था महल। महल मतलब एक तहसील टाइप की थी। और जो उसके बगल में श्योपुर जिले की 3 तहसील, एक तहसील है बड़ौदा। कौन सी, बड़ौदा। जो बड़ौदा है वो मैं बात गुजरात की बड़ौदा की नहीं कर रहा हूँ, श्योपुर जिले की तहसील है बड़ौदा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो जो तहसील है बड़ौदा वो उस टाइम पर क्या था, परगना था। परगना को वर्तमान की तुलना करें तो जिला से कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति किसके टाइम पर, मुगलों के टाइम पर थी। तो ज़्यादा इससे लोड नहीं लेना, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनना है सिर्फ किससे, मराठाओं से। ठीक है। तो हम बात करते हैं फतेह मध्यकाल की। इसमें बन पड़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उद्दीन खिलजी, ठीक है। पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी साहब की। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो जो खिलजी वंश का सबसे महान शासक था। इसका जो शासन था वो उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। जो पांड्या जो राज्य था वहां तक इसका शासन था। ठीक है। जो दक्षिण भारत से जो डायरेक्ट शासन नहीं करता था, वहां से सब कर प्राप्त करता था। उत्तर भारत में इसने डायरेक्ट शासन किया। ठीक है। इसने समुद्रगुप्त की नीति का पालन किया था। अब जो इसने सबसे पहले जो नाम इसका जाना जाता है वो जाता है इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली को। किसके लिए जाना जाता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है। इसलिए जाता है बाजार नियंत्रण प्रणाली। सबसे पहले अगर बात करें मध्यकाल में, तो इसने अपने राज्य के लिए स्थायी सेना की स्थापना की थी। क्या की थी, स्थायी सेना की स्थापना की थी। स्थायी सेना की स्थापना। ठीक है। ये सब पॉइंट आपको इंपोर्टेंट है, शायद आपको यहाँ नहीं पूछे जाएंगे एमपी में, लेकिन कहीं अगर पेपर देने जाते हैं कोई अगर उसमें इंडियन हिस्ट्री आती है तो उसमें पूछ जाने की प्रबल संभावना रहेगी। ठीक है। तो ये हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। अपन पढ़े होंगे कि जो दाग की प्रथा है, घोड़े को दागने की प्रथा, वो प्रारंभ किसने की थी, तो हमें मिलती मध्यकाल में किसने की थी, इन्हीं ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। की प्रथा का प्रारंभ किया। ठीक है। और बात कर लेते हैं। तो ये 3 काम हो गए। इसके बाद इनने जो कृषि प्रणाली थी उस पर जो कर है, जो उनके जो सामंत हैं, जो एरिया था उस पर कर बढ़ा दिया था। जो गंगा यमुना का द्वार था उस पर कर बढ़ा दिया था। तो इन सब के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। अब इनने जो अपना राज्य विस्तार किया उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, तो उत्तर भारत में उन्होंने राज्य विस्तार किया तो सबसे पहले एक अभियान किया था उनने, वो था अभियान 1301 में। कब किया था, 1301 में अभियान किया था। वो था रणथंभौर के खिलाफ। क्या, जब चित्तौड़गढ़ अभियान किया था, क्या किया था, चित्तौड़गढ़ अभियान किया था। अभियान, ठीक है, तो किया था चित्तौड़गढ़ अभियान किया था। तो जो चित्तौड़गढ़ में उस टाइम पर जो राजा था वो किसके वंशज थे, जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके ही पीढ़ी के वंशज थे। तो जो वहां उस टाइम पर जो राजा था उनका नाम था हम्मीरदेव। क्या था, हम्मीरदेव था। ठीक है, हम्मीरदेव थे। और हम्मीरदेव के बनने का अभियान किया था। जब हम्मीरदेव हार गए
तो जो पूरा एरिया था क्या, चित्तौड़गढ़ का जो एरिया था वो फैला हुआ था कहाँ था, अगर बात करें पर मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लें थोड़ी सी, कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो जो शिवपुर डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर पड़ता है, ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया है। तो यहाँ लगा हुआ है राजस्थान, राजस्थान लगा हुआ है, राजस्थान लगा हुआ है। तो यहीं पर क्या है, सवाई माधोपुर वर्तमान स्थिति में, सवाई माधोपुर, ठीक है, और यहीं पर है रणथंभौर, क्या है, रणथंभौर, रणथंभौर है। और जो पड़ता है किसमें, चित्तौड़गढ़ टाइम पर इसका राज्य था, तो वहां पर पड़ता है। तो उनका जो क्षेत्र था हमने देव पर जब इसने हमला कर दिया तो क्या कर दिया, जो रणथंभौर वाला एरिया था, रणथंभौर वाला एरिया, चित्तौड़गढ़ वाला एरिया, वो किसका होगा, अलाउद्दीन खिलजी का हो गया। जब अलाउद्दीन खिलजी का हो गया तो उसी क्षेत्र में आता था क्या, शिवपुर, तो उसे शिवपुर भी प्राप्त हो गया। तो एक इन द सेंस मान सकते हैं कि शिवपुर पर थोड़ा बहुत राज्य किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा वार्ड के बारे में जानते हैं। तो इनका आपने नाम किसके बारे में सुना होगा, जो रानी पद्मिनी की कहानी है उनके बारे में सुना होगा, राणा रतन सिंह के बारे में। किसके, राणा रतन सिंह के बारे में। तो उनकी उस टाइम पर जो पद्मिनी थी वो सबसे मतलब भारत की सबसे सुंदर महिला मानी जाती थी, ठीक है। तो इनको माना जाता है ऐसा कि उन्हें प्राप्त करने के लिए इसने अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया था। कब किया था, वो किया था लगभग 1303 ईस्वी के समथिंग किया था। थोड़ा सा अगर मैं सही हूँ डेट में, इसमें थोड़ा क्लियर कर देना। तो एक उनका उनसे आता है, उसी टाइम पर एक अपन ने जौहर शब्द का सुना होगा, नाम सुना होगा क्या, जौहर। तो उससे जो राजा था, जो राज्य था, और जो किला था, किला के अंदर जितनी महिलाएं थी, ये अगर उस टाइम पर जब राणा रतन सिंह युद्ध में परास्त हो गए तो उन महिलाओं ने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। मतलब जो एक अग्निकुंड होता है, अग्निकुंड में सही महिलाओं ने आत्मदाह कर लिया था, ठीक है। क्या कर लिया था, आत्मदाह कर लिया था। क्यों कर लिया था, जो आक्रांता थे अलाउद्दीन खिलजी, उनका क्या होने वाला था, हमला होने वाला था। और इससे बचने के लिए उन्होंने अपने सम्मान में आत्मदाह करना मंजूर किया, ठीक है। तो ये किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है, ठीक है। जो और इनके बारे में एक जो बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया था, जो भूमि मापन की पद्धति, वो भूमि मापन की पद्धति के रूप में माना जाता है कि अपन को 3 शासक देखने के लिए मिलते हैं, एक शेरशाह सूरी, एक अकबर, एक अलाउद्दीन खिलजी। तो जो शेरशाह सूरी है वो बीच में था, अकबर उसके अग्रगामी थे, और जो शेरशाह सूरी के पश्चगामी था वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सुधार थे उसने शेरशाह सूरी ने उसे और अपडेट किया, और जो अकबर आया तो सुधारों को और ज्यादा अपडेट किया गया, ठीक है। तो भूमि मापन की प्रणाली को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया, ठीक है। तो ये इनके बारे में इतने जानकारी काफी देखने को मिलती है। तो जो इनका जो क्षेत्र था, समझ गए कि वो क्या था, जो रणथंभौर वाला एरिया था उसमें पड़ता था शिवपुर। तो उसमें पड़ने के कारण इसमें थोड़ा इनका जो अधिकार था, जब उन्हें रणथंभौर प्राप्त हुआ और चित्तौड़गढ़ प्राप्त हुआ तो शिवपुर भी साथ में प्राप्त हो गया था, ठीक है। तो ये था। ये बात हुई कब की, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब बात आती है दूसरा जो सबसे प्रतापी शासक था इसमें मध्यकाल में। तो वह बात कर लेते मुगलों के बारे में। इसकी मुगल, ठीक है, मुगल वंश। अब मुगल की वंश की बात करें तो जो मुगल वंश है इसकी स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी, ठीक है। कब की थी, तो जो भारत में जो आए थे लगभग इनका लगभग 1500 अपन बात कर लें, 23-24 के समथिंग की बात कर लें, उस टाइम आए थे, ठीक है। और जो लास्ट उनके शासक रहे वो रहे हैं बहादुर शाह जफर, 1800 की क्रांति तक रहे हैं। तो मतलब इनका बहुत लंबा इतिहास रहा, मतलब 1500 मान सकते हैं, 1525 के समथिंग से मान सकते हैं, 1525 से लेके 1600, 1700, 1850 तक लगभग का इतिहास रहा है, ठीक है। लगभग 350 वर्ष तक उन्होंने शासन किया है। तो इनके जो सबसे प्रतापी शासक थे वो कौन थे, अकबर महान। जो राष्ट्र भारत के सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो अकबर महान थे। अकबर महान के टाइम पर अब इनका जो टाइम पीरियड था वो कितना था, वो था इनका 1556 से लेके 1556 ईस्वी से लेके
ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी के समथिंग। अब डेट में अगर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ तो माफ करना दोस्तों, लेकिन लगभग डेट थी, ठीक है। इसका जो अंतिम आक्रमण हुआ था वो किस पे हुआ था, वो जो मध्य प्रदेश का जो एरिया है बुरहानपुर में, वहां पर इन्होंने अंतिम आक्रमण किया था आसिफगढ़ के किले पर। किस पर? आसिफगढ़ के किले पर इन्होंने अंतिम आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये है अकबर के बारे में। अब बात आती है, अब इनका संबंध शिवपुर से किस प्रकार से है, क्या है, शिवपुर से इनका संबंध किस प्रकार से मुझे देखना है। अब बात है कब, थोड़ी सी इसके बीच में एक और राजा आए, गौरवंश आया, गौरवंश आया। गौरवंश था जो एक थे कर्नल टॉड थे, उनने राजपूतों का इतिहास लिखा है। उनने बताया था कि जो गौरवंश थे वो क्या थे, राजपूत थे। किसने? जो 27 राजपूत थे उनमें से एक कौन थे, गौरवी थे, ठीक है। तो बात करते हैं गौरव की। जो गौरव थे वो मध्यकाल में एक शाखा थी, एक मतलब ब्रांच थी, छोटे से एरिया में राज कर रही थी। किसमें? जो शिवपुर वाला क्षेत्र है उस पर राज कर रही थी। ये जो सामंत थे ये थे जयपुर घराना था उस टाइम पर, जयपुर घराना, जयपुर घराना था। और जयपुर घराना के जो सामंत वो थे, राजा थे उस टाइम पर, वो थे सुरजन सिंह हाड़ा। कौन थे? सुरजन सिंह हाड़ा, ठीक है। कौन थे? सुरजन सिंह हाड़ा थे। तो और उन्हीं उसी टाइम पर जो इनके सामंत थे, क्या थे, सामंत थे, सामंत थे, वो थे कौन? इंद्र सिंह गौर। कौन थे? इंद्र सिंह गौर, इंद्र सिंह गौर। जो इंद्र सिंह गौर थे उन्हीं ने 1537 में, कब? 1537 में शिवपुर शहर एवं किले की स्थापना की थी, किले की स्थापना की थी, ठीक है। अब समझ में आया? गौरवंश कहाँ था? वो था जो शिवपुर डिस्ट्रिक्ट था उस एरिया में राज कर रहा था। वो किसके सामंत थे? जो रणथंभौर में, या सॉरी जो जयपुर घराना है उस टाइम पर था, उनके सामंत थे। और उस टाइम पर जो जयपुर घराना के राजा थे वो थे सुरजन सिंह हाड़ा। जी अपने लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई इंपोर्टेंस नहीं रखता है, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा प्रबल संभावना है आने की, क्या है, बहुत ज्यादा संभावना है आने की, वो है यहां से। इंद्र सिंह गौर है, उसने कौन से शहर की स्थापना की थी? तो उसने की थी जो शिवपुर शहर है उसकी स्थापना की थी। शिवपुर का किला किसने बनवाया था? इंद्र सिंह गौर ने बनवाया था। तो ये दोनों क्वेश्चन यहां से आएंगे। ये आपको पटवारी के पेपर में या कोई अगर एग्जाम होता है एमपीएससी का व्यापम का, तो उसमें देखने को मिल सकते हैं। और जो इसके पहले एग्जाम हुआ है पटवारी का 2017 में, उसमें जो क्वेश्चन सीधा आया था कि शिवपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इंद्र सिंह गौर ने की थी। दूसरा क्वेश्चन आया था कि जो शिवपुर का किला है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इंद्र सिंह गौर ने की थी। ये 2 पॉइंट इसमें देखने के लिए मिलते हैं। और जी हमने जो मटेरियल लिया है वो लिया है जो मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज वेबसाइट है, शिवपुर डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से। तो उस पर लिखा हुआ है कि इंद्र सिंह गौर ने 1537 ईस्वी में शिवपुर शहर एवं किले की स्थापना की थी। तो इसमें गलत होने की संभावना कितनी? 0% है, ठीक है। तो डेटा कहाँ से लिया है? मध्य प्रदेश की जो ओरिजिनल वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वहां से लिया गया डेटा है, ठीक है। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अब क्या हो गया यहाँ पर कि शिवपुर पर कौन राज करना था? इंद्र सिंह गौर, इंद्र सिंह गौर। अब इतना हो गया। कब थे ये? लगभग 1537 में थे। कब थे? 1537 में थे। इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अपन। इसी टाइम पर क्या होता है, अगर बात करें अकबर के पहले, अकबर की बात थी 1537 की बात हुई। अब थोड़ी सी और पहले की बात करें, शेरशाह सूरी, कुछ टाइम तक जो शिवपुर का किला था उस पर शेरशाह सूरी का भी किला अधिकार रहा।
शिवपुर का किला। ये बात चल रही है लगभग 1542 से लेके 45 के बीच की बात चल रही है, जब भारत में जो डायनेस्टी थी वो सूर्यवंश था, और सूर्यवंश के जो संस्थापक थे वो शेषाचल सूर्य थी, उनका भी अधिकार शिवपुर के किले पर रहा। कब जब उन्होंने रणथंभौर के बाद अभियान किया, उस टाइम पर उन्हें जो क्षेत्र प्राप्त हुआ था वो शिवपुर प्राप्त हुआ था। इनकी अगर इसकी बात करें कि वहां पर साक्ष्य क्या है, तो जो इनके क्या नाम शेषाचल सूर्य के सफेद सालार थे, उनकी यहाँ पर क्या है, मजार है, कहाँ पर, शिवपुर में है। ठीक है, शेषाचल सूर्य की जो सफेद सालार थे उनकी मजार कहाँ पर है, शिवपुर में है। ठीक है, तो जिनके यहाँ साक्ष्य मिलते हैं। सालार की मजार। ठीक है, तो ये कब की बात है, ये 1542 से लेके 45 के समथिंग की बात है। अब आ जाते हैं कितने में, 1556 से लेके 1605 तक की। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये शेषाचल सूर्य के सफेद सालार मजार कहाँ पर है, शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, इसमें थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। तो एक पॉइंट इंपोर्टेंट यहाँ से होगा, एक पॉइंट इंपोर्टेंट ये हुआ, और एक हुआ शेषाचल सूर्य का पॉइंट इंपोर्टेंट होगा। किसका, शेषाचल सूर्य का पॉइंट इंपोर्टेंट है। तो तीन ही पॉइंट यहाँ से इंपोर्टेंट है। ये जो जयपुर घराना है इसका भी मतलब नहीं है पढ़ने से, क्योंकि जब पूछा जाएगा क्वेश्चन तो कहाँ राजस्थान में आएगा, अपने यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आता है तो आपसे बन ही जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, अब जी होगी कितनी बार, अपन कहाँ पहुंच गए, 1545 तक पहुंच गए। ठीक है, अब हमको चलना है 1556 से लेकर 1605 तक के बीच में। तो इस टाइम में क्या होता है, अब जी ऐसे खत्म कर देते हैं। अब इसमें आप दो क्वेश्चन के आंसर देना बढ़िया से। सबसे पहले कमेंट करके बताना कि इंद्र सिंह गौड़ है उसने कौन से शहर की स्थापना की थी। ठीक है, इंद्र सिंह गौड़ ने कौन से शहर की स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर देना, वो है कि जो शिवपुर का किला है वो किसने बनवाया था, किसने शिवपुर के किला की स्थापना किसने की थी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अब बात आती है अकबर की। अकबर के बारे में बात करें तो अकबर सम्राट बनता है कब, 1556 में। ठीक है, तो इनका दोस्तों एक अभियान होता है, वो था अजमेर अभियान मान सकते हैं, रणथंभौर अभियान मान सकते हैं। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा देख लेता हूँ वो कब होता है। वो होता है इनका जो अभियान था वो था चित्तौड़गढ़ अभियान था। क्या इनका एक अभियान था, वो था चित्तौड़गढ़ अभियान था। अभियान, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चित्तौड़गढ़ अभियान में ये कब हुआ था, 1559 ईस्वी में हुआ था, 1569 ईस्वी में हुआ था। जब इन्होंने चित्तौड़गढ़ अभियान किया तो उस टाइम पर जो यहाँ के राजा थे वो थे कौन थे, तो इनने जब अभियान किया तो इनका जो उस टाइम पर कौन थे, आमेर के राजा थे, आमेर के राजा। उस टाइम पर आमेर के राजा थे वो थे भारमल। कौन थे, भारमल। जो भारमल थे उनने क्या कर ली, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। क्या कर ली, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। अब जब इनने अधीनता स्वीकार कर ली तो इनका थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो भारमल है वो पहले ऐसे राजपूत हैं जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और थोड़ा सा जानना हो तो भारमल की जो पुत्री थी जोधा भाई, उसकी शादी किससे हो जाती है, अकबर से हो जाती है, और पहली हिंदू रानी होती है। तीसरी बात, इनके जो पुत्र थे वो क्या थे, भगवंत सिंह थे। भगवंत सिंह के पुत्र मान सिंह हुए, और मान सिंह के पुत्र जय सिंह हुए, और जय सिंह के बाद फिर से जय सिंह सेकंड थर्ड चलते रहे। ठीक है, तो ये हुए आमेर के राजा के बारे में। अब क्या होता है, हमें मतलब क्या है इनसे, हमें मतलब थोड़ा सा इनसे है कि उसी टाइम पर जो जयपुर घराने के राजा थे वो के स्वजन सिंह हाड़ा थे। कौन थे, स्वजन सिंह हाड़ा थे। जब ये भारमल है, इनने और स्वजन सिंह हाड़ा ने
बाहर मान लें एक मेडिएटर का काम करके, क्या मध्यस्थता का काम करके अकबर और सुजन सिंह हाड़ा के बीच एक संधि करवा दी। क्या करवा दी? संधि करवा दी। क्या करवा दी? संधि करवा। किसने? अकबर और सुजन सिंह हाड़ा के बीच। जब अकबर और सुजन सिंह हाड़ा के बीच संधि हुई तो जो रणथंभौर वाला एरिया था और जयपुर वाला जो एरिया था वो किसे प्राप्त हो गया? वो अकबर को प्राप्त हो गया। किसे? अकबर को प्राप्त हो गया। अकबर को प्राप्त हो जाता है तो जो शिवपुर वाला क्षेत्र रहता है, कौन सा वाला? जी वाला एरिया, क्योंकि जो एरिया किसमें आता था? जी आता था रणथंभौर में। तो रणथंभौर राज्य में होने के कारण जो शिवपुर वाला क्षेत्र रहता है वो किसे प्राप्त हो जाता है? अकबर को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अकबर को प्राप्त हो जाता है। तो ये किसी कहानी थी समझने वाली। ठीक है, अकबर के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो जाना बताने के लिए जो जरूरी नहीं है, और उसके लिए राष्ट्र चाहिए पड़ेगी, वो अलग बात है। ठीक है, तो हमें जो जरूरी था वो इतना था। अब थोड़ी सी जो इसका पॉइंट समझना था वो यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ पर जैसे उस टाइम में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसे थी अकबर के टाइम पर। यहाँ पर रहेगा राज्य, वर्तमान स्थिति में राज्य है वर्तमान स्थिति में। यहाँ पर है संभाग, यहाँ पर जिला है और यहाँ पर तहसील है। तो उस टाइम पर यहाँ पर क्या था? सूबा। ठीक है, यहाँ पर संभाग में कौन था? मान सकते हैं यहाँ पर सरकार। ठीक है, और यहाँ पर जिले कौन से था? इस परगना। ठीक है, परगना। और यहाँ था महल। ठीक है, महल क्या था दोस्तों? महल मतलब अपन मान सकते हैं कि जो 25-30 गांव मिला के एक महल बनता था। ठीक है, जो महल की जिम्मेदारी थी उन पर जो 25-30 गांव है उनसे कर वसूलना और उनका प्रशासन देखना। ठीक है, तो ये था महल। तो उस टाइम पर जो अपन बात कर रहे थे कि अपने यहाँ इंपोर्टेंट क्यों है, तो जो सूबा था उस टाइम था वो था अजमेर। आपको ये बताना कमेंट करके मुगल काल में सबसे अधिक सूबे किस बादशाह के टाइम पर थे। ठीक है, मुगल काल में सबसे अधिक सूबे किस बादशाह के टाइम पर थे, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब है सरकार क्या था? मुझे रणथंभौर क्या था? सरकार था। जिला क्या था? परगना। तो जी था बड़ौदा। ठीक है, बड़ौदा क्या? शिवपुर का एक तहसील है, शिवपुर की तहसील। मेरी बात कर रहे हैं, उस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो महल था वो क्या था? शिवपुर था। तो क्वेश्चन अगर यहां से आएगा उठ के आएगा, तो बहुत कुछ टफ क्वेश्चन है, इसकी संभावना बहुत ही कम है आने की। आता है तो तुम्हें से बनेगा। अगर क्वेश्चन यहाँ से उठ के आएगा कि अकबर के टाइम पर शिवपुर की स्थिति क्या थी, तो वो क्या थी? महल था एक पर। ठीक है, क्या था? महल था। तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसमें से कुछ ज्यादा पूछी जाने की संभावना है नहीं। ठीक है, अब ये इसे खत्म करते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़े से और आगे दौलतराव सिंधिया पर। क्या बढ़ते हैं? दौलतराव सिंधिया बढ़ते हैं। दौलतराव सिंधिया ने 1809 में क्या कर लिया? जो मानपुर का किला था शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो इनसे 2 पॉइंट इंपोर्टेंट है उनके बारे में जानने के लिए कि मानपुर के लिए अधिकार कर लिया 1609 में कर लिया दौलतराव सिंधिया के बारे में। दौलतराव सिंधिया। ठीक है, इनके बारे में जो यहाँ से मतलब अपन बात करें शिवपुर डिस्ट्रिक्ट के संबंधित, तो 1809 में मानपुर के किले पर अधिकार। ठीक है, पहला पॉइंट ये इंपोर्टेंट है। दूसरा, शिवपुर को टकसाल शहर बनाया। टकसाल शहर। ठीक है, बनाया। तीसरा पॉइंट, शिवपुर जो जागीर है, शिवपुर जागीर वो किसे प्रदान की? जीन बैप्टिस्टा। जीन बैप्टिस्ट किसे तरफ हुई? जीन
बैप्टिस्ट, ठीक है, जीन बैप्टिस्ट को प्राप्त हुई। भाई जीन बैप्टिस्ट कौन है, तो जब हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इतना था जो उससे ऊपर जागे हुई होगी जीन बैप्टिस्ट को, तो इतने इनके बारे में इम्पोर्टेंट है यहाँ से, टकसाल साहब और जीन बैप्टिस्ट। अब बात कर लेते थोड़ी सी, पहले बात कर लेते अपन 1809 में, थोड़ी सी बात कर लेते पहले दौलतराव सिंधिया के बारे में। दौलतराव सिंधिया मराठा, और मराठा में सिंधिया, जो कौन सी शाखा है, ग्वालियर शाखा है। ग्वालियर शाखा के जो मराठा थे वो क्या कहलाए, सिंधिया कहलाए, ठीक है, मराठा में सिंधिया, ठीक है। तो जो दौलतराव सिंधिया है, सबसे पहले इनका जो काम था इम्पोर्टेंट, वो था जो उज्जैन इनकी राजधानी थी उसे स्थानांतर करके कहाँ लाए, लश्कर, लश्कर मतलब ग्वालियर लेके आए। और लश्कर का शब्द का अर्थ होता है सेना, सेना मतलब बहुत अधिक सेना होता है उसका, ठीक है, लश्कर लेके जा रही है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, इसके बाद इनका दूसरा जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट, इनने क्या की थी अंग्रेजों से, अंग्रेजों से इन्होंने सबसे पहले बसिन की जो बसिन की संधि हुई थी 1802 में, कब हुई थी, 1802 ईस्वी में हुई थी बसिन की संधि। इस संधि का महत्व मराठा काल में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुई, 1802 में बसिन की संधि हुई, इनके बाद इसके बाद 1803 में, कब, 1803 में इनने की थी सुरजी अर्जुन गांव की संधि। क्या, सुरजी अर्जुन गांव की संधि की थी। संधि, ठीक है, जो मैं क्यों बता रहा हूं, जब 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि की, तो जो गंगा और यमुना का द्वार था वो किसे प्राप्त हो गया, अंग्रेजों को प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ था, 1817-18 में, 1817-18 में एंग्लो मराठा थर्ड युद्ध हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, एंग्लो मराठा थर्ड युद्ध हुआ था। अब आता है इंपोर्टेंट, यहां से निकलता है जीन बैप्टिस्ट से, ठीक है। अब इनके बारे में इंपोर्टेंट क्या है, इनके बारे में इंपोर्टेंट ये है कि जो एंग्लो मराठा थर्ड वार हुआ था उसमें जो दौलतराव सिंधिया थे, दौलतराव सिंधिया थे, इनके जो क्या थे, सैन्य कमांडर वो कौन थे, जीन बैप्टिस्ट थे। कौन थे, जीन बैप्टिस्ट थे। तो ये इतना इंपोर्टेंट है। इसके बाद इनका जो युद्ध होता है वो होता है जसवंतराव होलकर से, जसवंत राव होलकर से होता है, ठीक है। ठीक है, किससे होता है, जसवंतराव होलकर से होता है। जसवंतराव होलकर कौन है, इन्हें कहा जाता है मध्य भारत का नेपोलियन। ठीक है, तो ये इतने पढ़ने के लिए इंपोर्टेंट है, इन्हें इतने याद ना था अपन को, ठीक है। तो ये इनके बारे में अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, अब क्वेश्चन जो आएगा वो एक तो ये आएगा, शिवपुर में टकसाल किसने स्थापित की थी, कौन सी मराठा शासन ने की थी, तो वो है दौलतराव सिंधिया। दूसरा क्वेश्चन आएगा मानपुर के लिए किसने किया था, दौलतराव सिंधिया ने किया था। कब किया था, 1809 में किया था। तीसरा क्वेश्चन आएगा जो शिवपुर जागीर है वो किसे प्रदान की गई थी, जीन बैप्टिस्ट को प्रदान की गई थी। जीन बैप्टिस्ट कौन थे, एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे और जो दौलतराव सिंधिया की सेना में क्या थे, सैन्य कमांडर थे। इनने जो सिंधिया थे, दौलतराव सिंधिया, इनने अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सा पश्चिमी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसे रखा था, जीन बैप्टिस्ट को नियुक्त किया था। ठीक है, जो क्या थे, फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी व्यक्ति थे और जो दौलतराव सिंधिया की सेना में क्या थे, सैन्य कमांडर थे। और इन्हें क्या जागीर दी गई थी, जो शिवपुर जागीर है वो प्रदान की गई थी। ठीक, तो ये इतना इंपोर्टेंट था दौलतराव सिंधिया के बारे में। अब इसका इंपोर्टेंस आता है कहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा अब हो गया इसका इंपोर्टेंस। अपन को देखना है
राज्य पुनर्गठन गठन की स्थिति। अब एक बार आपको बात बता दूं, आपसे जो लोग बोलते हैं कि हम व्यापम के एग्जाम में जिलों की स्थापना की डेट पूछ लेता है। क्या व्यापम के एग्जाम में जिलों की स्थापना की डेट पूछ लेता है, तो कौन से जिले की स्थापना की डेट आएगी वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले देख लेते हैं कौन से जिले की स्थापना की डेट नहीं आएगी। तो पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा जिस जिले की स्थापना राज्य पुनर्गठन किस समय हुई, उसकी डेट नहीं पूछी जाएगी। क्या जिन जिलों की स्थापना राज्य पुनर्गठन के समय हुई है उनकी डेट आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी। पूछी क्यों की जाएगी, यहां से नहीं पूछी जाएगा, डेट नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब पूछी क्यों की जाएगी, अब जो डेट पूछी जाएगी वो मैं बताता हूँ कितने जिलों की पूछी जाएगी। वो पूछी जाएगी जिन जिलों की स्थापना राज्य 1956 के बाद हुई। कब हुई, जो बात है 1956 के टाइम पर। जिन जिलों की स्थापना 1956 के बाद हुई या पहले हो गई। क्या दो शर्तें, जिन जिलों की स्थापना 1956 के बाद हुई। उन्नीस से के पहले या बाद में, वहां से डेट पूछे जाने की संभावना प्रबल है। ठीक है, अब पूछे क्यों की जाएगी, आपके पास बचते हैं कितने, एक दो जिले हैं इंदौर भोपाल और एक छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट था जिनकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद दो कमेटी आई, एक सिंहदेव कमेटी आई और एक आई BR दवे समिति आई। तो इन समितियों ने, एक ने 8 जिलों की लगभग, एक ने 18 मतलब 10 जिलों की अनुशंसा दी थी। उनके आधार पर जो जिले बनाए गए उनकी डेट पूछी जाएगी। इसके बाद जो मतलब 2000 के बाद से जिले बने हुए हैं, तो वो कितने बने हैं, लगभग 4 या 5 जिले रहे होंगे, उनकी डेट पूछी जाएगी। और ये लास्ट में जिला बना था कौन सा, निवाड़ी, तो उसकी डेट पूछी जाएगी। इन सब जिलों की डेट पूछी जाएगी जो पहले बने हुए हैं। बाद में जिनका निर्माण हुआ है तो उनकी थोड़े से आपको उनकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिले की वेबसाइट पर, वहाँ सर्च करना पड़ेगा कि कौन सी जिले की स्थिति स्थापना पहले हो चुकी थी, कब 1956 की पहले हो चुकी थी, तो उसकी डेट पूछी जाने की संभावना रहती है। तो अब जो शिवपुर डिस्ट्रिक्ट है, शिवपुर जिला, ये कब बना, तो इसके लिए एक समिति गठित की गई 1900, एक समिति गठित की गई BR दवे समिति। कौन सी समिति, BR दवे समिति। इसकी रिकमेंडेशन पर मध्य प्रदेश में जिलों की स्थापना की गई। तो इसकी रिकमेंडेशन पर मध्य प्रदेश में उस टाइम पर 1998 में 4 जिलों की स्थापना की गई थी। एक था बड़वानी, ठीक है, बड़वानी। दूसरा था कटनी, बड़वानी कटनी, ठीक है ना, दोनों में ना आ रहा था लास्ट में। तीसरा था डंडोरी, और चौथा जिला था क्या, शिवपुर। अब कब की गई थी, तो शिवपुर जिला की स्थापना हुई 25 मई 1998। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, शिवपुर जिले की स्थापना कब की गई, 25 मई 1998 को की गई। किस समिति की सिफारिश पर की गई, तो BR दवे समिति की सिफारिश पर की गई। और उसी टाइम पर थोड़ा सा और याद कर लो कि ये 3 जिले हुए थे, कौन से, बड़वानी, कटनी और डिंडोरी। अब कौन से जिले से काट कर शिवपुर जिला बना, तो मुरैना जिला से लाकर
मुरैना जिलास को जिला से अलग होकर श्योपुर जिले की स्थापना हुई। ठीक है, इससे मुरैना जिला से अलग करके श्योपुर जिले की स्थापना की गई थी। तो इतना ही इंपोर्टेंट पॉइंट थी। अब जी थोड़ा सा याद रखना है इस वाला पॉइंट को, इन तीनों को याद रखना, बड़वानी, कटनी और डिंडोरी। डिंडोरी की स्थापना हुई थी किससे लग करके, मंडला से लग करके। कटनी की हुई जबलपुर से लग करके। ठीक है, तो कटनी जिले की स्थापना किससे लग करके हुई, जबलपुर से। डिंडोरी की मंडला से और श्योपुर की मुरैना से लग करके स्थापना हुई। इस प्रकार से जो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट उसका इतिहास कंप्लीट होता है। थैंक यू दोस्तों। जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको पढ़ के सुनाई देता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो आप देख आंसर देते जाना। एक है श्योपुर शहर की स्थापना किसने की थी, एक क्वेश्चन तो जी आया था सीधा सीधा। दूसरा आया था श्योपुर पोर्ट की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी। तीसरा क्वेश्चन आया था कि तीसरा जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि अकबर के समय जो श्योपुर था वो क्या था, महल था, परगना था या सूबा था। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आए थे। और एक जो क्वेश्चन आया था वो, हाँ इतने क्वेश्चन आए थे, बस इतने क्वेश्चन यहाँ से आए थे। मतलब क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं। ठीक है, तो अब लोड नहीं लेना। मेन जो पॉइंट है 5 या 6 पॉइंट निकल के आएंगे। एक इंद्र सिंह गौर वाला पॉइंट आप बिल्कुल से याद रख लेना, माइंड में वो निकल के आएगा। एक जी वाला पॉइंट याद रख लेना बिल्कुल ध्यान से। एक शेष है सूर्य वाला पॉइंट। इन तीनों पॉइंट को याद रखना। और इसके बाद जो अपन ने बात की थी द्वीपकुंड शाखा की, कौन सी, जो कच्छ वंश की द्वीपकुंड शाखा है उसकी राजधानी कहाँ थी, द्वीपकुंड थी। द्वीपकुंड कहाँ पड़ता है, श्योपुर पड़ता है। तो जी वाले पॉइंट बिल्कुल याद रख लेना। उसका जो संस्थापक था वो कौन था, चढ़ोबा था। अब इसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।